नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार की दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज गोपालगंज से करते हैं, जहां प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर मां दुर्गा की प्रतिमा पर चढ़े सोने चांदी के मुकुट, कीमती हार और अन्य जेवरात चोरी कर लिए हैं। साथ ही मंदिर में के दान पेटी और लॉकर को भी निशाना बनाया गया है। चोरी किए गए गहनों की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। सुबह पुजारी और कर्मचारी मंदिर पहुंचे तो आभूषण गायब देख हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की भी जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज रात में थावे मंदिर के पीछे की दीवार से 2 चोर अंदर घुसे हैं। इनके द्वारा गर्भगृह में घुसकर ताले को काटा गया है और मुकुट, हार और एक छतरी या अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं उसकी चोरी की गई है। हम लोगों के द्वारा इसमें एसआईटी का गठन किया गया है। मेरे द्वारा भी सुबह 7 बजे से मैं अभी यहीं पर हूँ। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो चोर इसमें शामिल हैं उनको पकड़ें और जो माता का हार और जो सामान गया है उसके हम लोग जल्दी से जल्दी बरामद करें। और इसमें रात में जिन लोगों की गश्ती थी उन लोगों की क्या भूमिका रही है, उन लोगों की क्या लापरवाही रही है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं और उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मंदिर प्रशासन की क्या भूमिका रही है इस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अलग अलग बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्दी जल्दी हम लोगों की कोशिश रहेगी कि इस पवित्र मंदिर में जिस भी व्यक्ति ने घटना की है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। नजदीक सर थाना है सर, यहाँ पर पुलिस प्रकार से पहरा रहता है सर, इतनी भी है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर टीओपी का हाल फिलहाल में मई जून में उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर 1 ऑफिसर और 4 हमारे गार्ड कार्यरत रहते हैं। इसके अलावा थाने का भी प्राइवेट गार्ड यहाँ पर रहता है। इन सब के बावजूद भी जो घटना हुई है तो इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस संबंधित की क्या लापरवाही रही है। जो लापरवाह है उनको उसकी लापरवाही की भी सजा मिलेगी। उधर सहरसा बस्ती से भेड़धड़ी, रूपनगरा, समदा, मधुरा, खैरा, नादो, दमगड़ी, रोता होते हुए भवटिया को जाने वाली सड़क की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। सड़क इतनी खराब है कि वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। दमगड़ी गांव के रहने वाले संतोष सिंह तोमर, रणधीर सिंह और घनश्याम सिंह समेत कई अन्य ग्रामीणों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले सड़क निर्माण का काम तेज गति से चल रहा था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही अचानक सारा काम ठप पड़ गया। चुनाव के बाद ना तो कोई मशीन दिखी और ना ही कोई अधिकारी झांकने आया। ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों, छात्रों और मरीजों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और नई गाड़ियों के टायर तक पंचर हो जा रहे हैं। दमगड़ी से सहरसा की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है, लेकिन खराब सड़क के कारण लोगों को 22 किलोमीटर दूर घूम कर जाना पड़ता है। सड़क पर उड़ती धूल से लोगों का घरों से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है और कई लोग अस्थमा जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क के साथ साथ सबका साथ सबका विकास के दावे चुनाव तक ही सीमित रह गए हैं। चुनाव खत्म होते ही इस सड़क से डंपर और रोलर भी गायब हो गए हैं। इस तरह से ये सड़क हम लोग समझते हैं कि ये दूज का चांद है, जब कब दिखाई देगा। आज 3-4 साल से कभी इस पर एक टेलर गिट्टी, कभी इधर जेसीबी से खोद देता है। हम लोग सोचते हैं अब बनेगा। इलेक्शन से कुछ पहले थोड़ा तेज़ गति से काम हो रहा था और इलेक्शन जिस रोज़ से हुआ है उस रोज़ से पूरा बंद हो गया है, जिसके चलते हम ग्रामवासियों को, इस क्षेत्र के सभी आदमी को बहुत परेशानी हो रहा है। 12 किलोमीटर सड़क सहरसा है यहाँ से हम लोगों का, जिसको 22 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। इधर राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही वार्ड संख्या 15 स्थित गमहरिया नहर पुल संख्या 25 के पास गुरुवार सुबह एक दर्दनाक रेल हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान फिंगलांस पंचायत वार्ड संख्या 6 निवासी धीरेन्द्र यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार धीरेन्द्र यादव की आंखों की रोशनी कम थी। वे गुरुवार सुबह टहलते हुए पास के एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे। इसी दौरान जोगबनी से दानापुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। सुबह खेत खलियान जा रहे
स्थानीय लोगों ने नहर पुल के पास रेलवे ट्रैक पर छत विछत शव को देखा। शव की हालत बेहद भयावह थी। सिर धड़ से अलग था और खोपड़ी के टुकड़े आसपास बिखरे हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने राघोपुर थाना पुलिस को जानकारी दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बुजुर्ग किन परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर पहुंचे थे। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह हादसा दुर्घटनावश हुआ या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची स्थित इटकी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद मुर्तजा आलम की ओर से दी गई है। शिकायत में कहा गया है कि नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा हिजाब खींचने की घटना अब व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह सार्वजनिक डोमेन का विषय बन चुका है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि धार्मिक परिधान के साथ सार्वजनिक मंच पर किया गया यह व्यवहार आपत्तिजनक है। लेकिन शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की घटना महिला की गरिमा, लज्जा और शारीरिक स्वायत्तता पर प्रत्यक्ष आघात करती है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की जांच कर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इटकी थाना पुलिस को दी गई शिकायत पर आगे की प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है। में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार के द्वारा डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देने के क्रम में जो मुस्लिम समाज के एक पर्दा का उल्लंघन करते हुए उनका पर्दा खींचे जाने पर आज इससे हम लोग काफ़ी आहत है, दुख है। साथ ही आपको बतला देना चाहते हैं कि उनके द्वारा इस तरह से कदम उठाने से मुस्लिम समाज में काफ़ी दुख व्यक्त कर रहे हैं तथा जिस व्यक्ति को नियुक्ति पत्र दिया गया आज वो माइंड से डिस्टर्ब में है तथा वो ज्वाइनिंग करने से भी इनकार कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद में रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस तरह से ऐसा टिप्पणी करना और एक मुस्लिम समाज की लड़की और बेटी और बहन के साथ हिजाब को खींचना, इससे ऐसा दर्शाता है कि वह हमारे बेटी बहू का इज्जत नहीं करना चाहती है। मैं वहाँ के सरकार से और बीजेपी से ये मांग करते हैं कि आपके द्वारा जो है ये कहा गया कि बेटियों का हम सम्मान करते हैं, बेटियों को बढ़ावे की बात कहते हैं, मगर आपके समर्थन से जो सरकार वहाँ चल रही है नीतीश कुमार का, वो ऐसा काम किए जिससे पूरे हिंदुस्तान के अलावा अदर मुल्क में भी इससे आहत हुआ है। बड़ी खबर छपरा से है, जहां शहर में प्रसिद्ध डॉक्टर सजल कुमार को किडनैप करने की कोशिश नाकाम हो गई। अपराधियों की तेज रफ्तार कार डीएम आवास के पास बिजली के पोल से टकरा गई, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार डॉक्टर सजल कुमार दहियावा स्थित अस्पताल से घर लौट रहे थे। इस दौरान 4 की संख्या में अपराधियों ने उन्हें जबरन कार में बिठा लिया। भागने के दौरान कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक वीरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद किडनैपर कार छोड़कर फरार हो गए और डॉक्टर सुरक्षित बच गए। सूचना पर पुलिस और वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मामले की जांच जारी है। शाम में मैं जब अपने क्लिनिक से 9 बजे 10 बजे के आसपास यहाँ से काम खत्म कर घर जा रहा था, तो जैसे ही घर पर पहुँचा, जैसे ही दरवाज़ा खुलने वहाँ पर 4 गनमैन चले आए। 2-3 के पास में गन था और उन्होंने गन पॉइंट पर मेरे ड्राइवर को उतारा। मेरा केयर टेकर निकला कि बाहर निकले, तो उसको भी गन पॉइंट पर ले लिया और ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। कहा नहीं तो गोली मार देंगे, चुप रहो। उसके बाद गाड़ी लेके वहाँ से वो भागा और भाग करके सीधे वो ज्योति सिनेमा के सामने वाले हाईवे से रोड पकड़ के म्यूनसिपलिटी चौक की तरफ से आगे बढ़ा। तो वहाँ भीड़ भाड़ थी, थोड़ा सा वहाँ लोग लगा, तो मुझे लगा कि मैं निकल सकता हूँ, देखता हूँ। तो मैंने दरवाज़ा खुल गया, मैं बस जंप मार गया वहाँ से। उसके बाद की कहानी, ये सर जो अपराधी थे चारों नकाबपोश, एक उम्र होगा? हाँ, सभी 20 से 25 साल के हैं। एक उसमें जो बड़ा जो ड्राइविंग कर रहा था वो 30 से 35 साल का लग रहा है देखने से, बिल्ड से। किसी पे अंदेशा सर? जिस समय ऐसा अभी तो कुछ मेरे पास सस्पिशियस तो ऐसा कुछ मेरे पास मेरे नज़र में कोई सस्पिशियस अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। छपरा के आप जाने माने सर्जन है, सजल कुमार फेमस नाम है छपरा में। जिस तरीका से वाकया हुआ, घटना हुआ, कानून व्यवस्था पे भी आप कुछ सवाल या निशान? श्योर, अगर पुलिस इसका नई इन्वेस्टिगेशन उद्भेदन नहीं कर पाती है तो सवालिया है। और हमारे जैसे सभी डॉक्टर हैं, सभी लोग चिंतित हैं इस बात पे। यहाँ का साधारण समाज जो है वो परेशान हो रहा है
कि फिर से ये सब चीज़ चालू हो गया और पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी तो बड़ी मुश्किल है। किस समय पुलिस को आपने जानकारी दी, कैसे दी? मैंने जब वहाँ से निकला तो वहाँ से मैं घर गया और घर से सीधा मैं थाने आया। अच्छा, वहाँ से निकले तो फिर सर कैसे गए होंगे आप? वहाँ से मेरे स्टाफ लोग चले आए थे गाड़ी लेके। हाँ पीछे मतलब लोग लग गया कि कुछ हुआ है सर के साथ? हाँ। मोतिहारी जिले की ट्रैफिक पुलिस अब पूरी तरह हाईटेक हो गई है। अब सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस कैमरे की नजर रहेगी। इतना ही नहीं, नियम तोड़ने के बाद पुलिस से बहस या बकचोद करने वालों की भी खैर नहीं होगी, क्योंकि पुलिस कर्मियों के कंधे पर बॉडी वॉर्न कैमरा लगाया गया है। गुरुवार को मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने ट्रैफिक पुलिस के सभी कर्मियों को आधुनिक ट्रैफिक उपकरणों से लैस किया। इसमें बॉडी वॉर्न कैमरा भी शामिल है, जिसमें नियम तोड़ने वालों और पुलिस से अभद्रता करने वालों की पूरी गतिविधि कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। रिकॉर्डिंग के आधार पर संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पुलिस अब पूरी तरह हाईटेक हो चुकी है और जिले के सभी अनुमंडलीय शहर में भी ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और ट्रैफिक नियमों को सख्ती से पालन करवाना है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा ट्रैफिक पुलिस को कई नए संसाधन दिए गए हैं और हम लोगों ने आज से तय किया है कि जो भी नए संसाधन हैं वो ट्रैफिक पुलिस में जो डिप्यूटेड सिपाही हैं, होमगार्ड अधिकारी हैं, उसका यूज करें। और इसमें एक तो रिफ्लेक्टर जैकेट है, सीटी है, LED बैटन है और बॉडी वॉर्न कैमरा भी प्रोवाइड कराया गया है। साथ ही साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम 2 तरह के वो प्रोवाइड कराए गए हैं और फोल्डेबल बैरिकेड्स है, वो भी करीब 45 की संख्या में उपलब्ध कराया गया है। तो हम लोग मोतिहारी शहर के साथ साथ जो अनुमंडलीय टाउन है वहाँ भी इन ट्रॉलीज को प्लेस करने वाले हैं और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की मदद से LED बैटन और जो जैकेट्स मिले हैं, रिफ्लेक्टर जैकेट्स, इसकी मदद से जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की 138वीं जयंती के मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गुरुवार को उनके पैतृक गांव कुतुबपुर पहुंचे। घने कोहरे के कारण राज्यपाल सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। सबसे पहले राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसके बाद उन्होंने भिखारी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान लोक कलाकारों ने भिखारी ठाकुर के प्रसिद्ध नाटक गवर घिचोर का मंचन किया, जिसे राज्यपाल ने देखा। राज्यपाल ने भिखारी ठाकुर के पैतृक आवास का मुआयना किया और परिजनों से मुलाकात कर सम्मान और संरक्षण के लिए प्रयास का आश्वासन दिया। से यहाँ आया हूँ, बल्कि बहुत पहले से, क्योंकि मित्र तो बहुत हैं यहाँ पर सन 74-75 से ही, तो मैं हमेशा भिखारी ठाकुर जी का नाम सुनता रहा। ये सुनता रहा कि केवल मनोरंजन नहीं, उनकी रचनाओं से केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, समाज में सुधार पैदा करने के लिए, उसकी तरफ उनकी रचनाओं का उद्देश्य था। आज मैंने पहली बार उनकी कोई कृति को रंगमंच पे देखा है और मैं अभिभूत हूँ। क्या सुंदर मंचन किया और मुझे याद आ गया बचपन का कि वाकई में ड्रामा है जो हुआ करता था पहले, वो आज भी यहाँ जिंदा। इधर बड़ी खबर मुंगेर से सामने आई है, जहां नक्सल प्रभावित गंगटा थाना क्षेत्र के बांसबट्टा गांव में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला ने लोन की किस्त नहीं चुका पाने और कमेटियों के लगातार दबाव में आकर जहर खा लिया। इस इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पति पिंटू गोस्वामी ने आरोप लगाया कि कमेटियों के मानसिक दबाव के कारण उनकी पत्नी यह कदम उठाने को मजबूर हुई। मृतका 2 बेटों, 1 बेटी और सास के साथ रहती थी और उन्होंने गांव की 4 कमेटियों से 1.5 से 2 लाख रुपए का लोन लिया था। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। अगली खबर सुपौल से है, जहां जिले की त्रिवेणीगंज पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लक्ष्मीनिया गांव से स्मैक हेरोइन तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 62 किलो 69 ग्राम स्मैक हेरोइन के साथ पति पत्नी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एसडीपीओ विभाष कुमार ने बताया कि बुधवार को सूचना मिली थी कि लक्ष्मीनिया गांव में एक परिवार लंबे समय से स्मैक का अवैध कारोबार कर रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान 9 पाउच में पैक स्मैक, 2,57,910 रुपए नकद,
माप तोल की मशीन और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके से दिलीप कुमार और उसकी पत्नी जूली देवी को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अब स्मैक के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के साथ कर रही है। कल 17/12/25 को त्रिवेणीगंज थाना के लक्ष्मीनिया ग्राम में एक गुप्त सूचना मिली कि एक परिवार में पति पत्नी मिलकर स्मैक हेरोइन बेचने का धंधा करते हैं। इस गुप्त सूचना के सत्यापन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा विधिवत नियमों का पालन करते हुए उससे घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 9 पाउच में कुल 62.69 ग्राम स्मैक हीरोइन जैसा पदार्थ मिला और सर्च के दौरान ही 2,57,910 रुपये बरामद किया गया। एक माप तौल की मशीन प्राप्त की गई, मोबाइल प्राप्त किया गया। इस संदर्भ में त्रिवेणीगंज थाना में एक कांड दर्ज किया गया और इसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का हम लोग पता किया जा रहा है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त ये हैं दिलीप कुमार और उनकी पत्नी जूली देवी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा जा रहा है। जांच में कुछ पता चला है जो कितने दिनों से ये कारोबार कर रहे थे या कारोबार में संलिप्त थे? हाँ, हम लोगों का अभी जो प्राइमरी जो पता चला है, लोग पूर्व से इस तरह के काम करते थे। हम लोगों की जानकारी में जब आई तो हम लोग इस पर नशा के विरुद्ध काम करना शुरू किया। थैंक यू जी। आचार्य किशोर कुणाल की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पैतृक गांव कोटवा बरूराज में गुरुवार को श्रद्धा और सम्मान के साथ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके तेल चित्र पर माल्यार्पण कर उपस्थित लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में आचार्य किशोर कुणाल की धर्मपत्नी अनीता कुणाल, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी, समस्तीपुर की सांसद संभावी, उनके पुत्र सायन कुणाल सहित कई अन्य गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभा के दौरान जब तक सूरज चांद रहेगा आचार्य किशोर कुणाल का नाम रहेगा के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। वक्ताओं ने उनके सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान को याद करते हुए कहा कि आचार्य किशोर कुणाल का जीवन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।